दिल्ली की बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय बहन कमलजीत सहरावत जी, दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष पूर्व मेयर आदरणीय सरदार राजा इकबाल सिंह जी, दिल्ली भाजपा मीडिया के प्रमुख आदरणीय श्री परवीन शंकर कपूर जी, स्थायी समिति में आज ही निर्वाचित हुए हैं श्री सुंदर तंवर जी, और हमारे बीच में 3 निगम पार्षद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। दलाल जी हैं, फोगाट जी हैं, जी ओबराय जी हैं, और मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, मैं सबसे पहले श्री सुंदर तंवर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज स्टैंडिंग कमेटी के लिए उनको चुन लिया गया है। मेरी ओर से और पार्टी की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी चुनाव के मैदान से भाग खड़ी हुई। दिल्ली की मेयर ने चुनाव की घोषणा की, डेट उन्होंने तय की, और कोई ऐसा कारण समझ में नहीं आता कि आखिर आम आदमी पार्टी चुनाव के मैदान से क्यों भागी। अरविंद केजरीवाल लोकसभा के समय में जेल से बाहर आए, उनको जमानत मिली, लोकसभा में उनकी करारी हार हुई। उसके बाद एल्डरमैन का मामला सुप्रीम कोर्ट में काफी समय से लंबित था। दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय ने एल्डरमैन्स की नियुक्ति की, उसमें भी आम आदमी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय के फैसले को सही ठहराया। जोनल कमेटीज में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। 12 में से बहन जी 7 कमेटीज में भारतीय जनता पार्टी को जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आज ही हुआ है, और अरविंद केजरीवाल की ये 5वीं हार है। शंकर कपूर जी, निगम में हमारी पार्टी का नेतृत्व कर रहे राजा इकबाल जी, और आज का चुनाव जीतकर हमारे बीच में आए भाई सुंदर तंवर जी के साथ उपस्थित ओबराय जी, गजेंद्र जी और फोगाट जी, हम सब आज यहाँ पर जिस बात की घोषणा कर रहे हैं, ये घोषणा बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अगर हम 2022 से चुनाव शुरू करते हैं तो पहले दिन जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन से मैंडेट साफ था कि मेयर की डायरेक्ट वोटिंग होती है और स्टैंडिंग कमेटी की प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है। इसीलिए मेयर उनका बनना तय था, और स्टैंडिंग कमेटी जिस दिन दिसंबर 2022 में रिजल्ट आया उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी का बनना तय था। जनवरी में चुनाव होता है मेयर का, बिल्कुल साफ वो जीत रहे होते हैं, लेकिन अचानक चुनाव कराते कराते आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद एकदम से हाउस को डिस्टर्ब करते हैं, और हाउस में इतना हंगामा करते हैं कि जो दृश्य कभी भी राजधानी दिल्ली की निगम ने नहीं देखा था, वो पूरे भारत को देखने को मिला। और इतना उग्र व्यवहार होता है कि मारपीट तक होती है, जबकि वो चुनाव जीत रहे होते हैं। इसके बाद
मेयर के चुनाव में किस तरह से बार बार घटना घटी आपने देखा। स्टैंडिंग कमेटी का हाउस का जब चुनाव हुआ, मैं खुद उसमें एक सदस्य थी। 6 सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें प्रेफरेंशियल वोटिंग जो कि दिसंबर 2022 के रिजल्ट के दिन ही तय हो गई थी, उसमें 3 लोग आम आदमी पार्टी और 3 भारतीय जनता पार्टी से जीते, लेकिन मेयर ने रिजल्ट डिक्लेयर करने से मना कर दिया और अगले दिन बिना रिजल्ट डिक्लेयर किए अगले दिन का री इलेक्शन डिसाइड कर दिया। उस समय मैं और हमारी सीनियर स्टैंडिंग कमेटी में जो मेरे साथ थी साथी शिखा राय जी, हम दोनों कोर्ट गए और हमने कोर्ट से इस बात को वैलिड कराया कि हम मेंबर मैं रह सकती हूँ। इसके बाद लगातार चीज़ें चलती रही, लेकिन कभी भी चुनाव को जोन चेयरमैन, स्टैंडिंग कमेटी इसकी तरफ बढ़ाया नहीं गया। दिल्ली नगर निगम वो एक इकाई है जो ज़मीन पर काम करती है। अगर दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है तो नगर निगम के काम से होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज 1 साल 10 महीने बीतने के बाद भी दिल्ली की मेयर सुश्री शैली ओबराय जी हैं, जबकि इस समय तीसरे टर्म के हिसाब से हमारे किसी दलित साथी को, महिला या पुरुष जो भी हमारे निगम के साथी होते, उन्हें इस समय मेयर होना चाहिए था। यानी रिजर्व कैटेगरी के हक को मारने का काम भी आम आदमी पार्टी ने किया है। इस बीच मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और मेरी सीट खाली हुई, चुनाव तय था और चुनाव के लिए जो कॉल ली गई वो भी आम आदमी पार्टी की मेयर ने ली। चुनाव की डेट भी उन्होंने डिसाइड करी, लेकिन कल जब चुनाव होने लगा तो अचानक उनके पार्षदों ने हाउस में आने से मना कर दिया। हाउस के बाहर बैठकर वो हंगामा करते रहे और आखिर में मेयर ने अंदर आकर बिना किसी वैलिड रीज़न के हाउस को अगली तारीख के लिए एडजॉर्न कर दिया। स्टैंडिंग कमेटी सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी के बिना दिल्ली नगर निगम में 5 करोड़ से ऊपर का कोई काम नहीं हो सकता और नगर निगम में कोई भी लेआउट प्लान या कोई भी पॉलिसी मैटर के ऊपर डिसीजन नहीं हो सकता। पिछले तकरीबन पौने 2 साल से नगर निगम की ये सिचुएशन होने से दिल्ली की व्यवस्था पैरालाइज सिस्टम में थी और इसीलिए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आपको चुनाव जल्द कराने चाहिए, क्योंकि कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। इसके बाद फिर जब जोन के चुनाव हुए, फिर भी आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद कोर्ट गए और दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें कहा कि चुनाव होंगे और अब हम कल से देख रहे हैं। तो बार बार नगर निगम की व्यवस्थाओं को प्रभावित करने का जो काम दिल्ली सरकार के चुने हुए प्रतिनिधियों के इशारे पर नगर निगम में जो किया जा रहा है, जो हमारी मेयर है शैली ओबराय जी, उनको बिल्कुल डमी बनाकर बिठाया हुआ है। वो कोई फैसला नहीं ले पाती हैं। उनके फ़ोन पर जो मैसेज आता है वो पढ़कर उन्हें बोलना होता है और कल भी जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर पर चुनाव जल्द कराना था और जो भी व्यवस्था है उसमें आज का चुनाव कराया गया, जिससे आम आदमी पार्टी ने बाइकआउट किया। ये बाइकआउट उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के चुनाव का नहीं किया, लोकतंत्र की व्यवस्थाओं का किया है। दिल्ली नगर निगम में जिस दल की पार्टी हो, वही दल अगर चुनाव में हिस्सा लेने से मना कर देगा तो उनकी सोच पर, उनकी कार्यशैली पर बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आज जो भी कानूनी व्यवस्था है, निगम के प्रावधान हैं, उनके तहत दिल्ली नगर निगम का चुनाव हुआ है और उस चुनाव में हमारे दल के साथी श्री सुंदर तंवर जी जीत कर आए हैं। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत देर से सही, लेकिन दिल्ली को स्टैंडिंग कमेटी के पूरे मेंबर मिले हैं। अब 18 मेंबर पूरे हो चुके हैं और बहुत जल्द ही इनका चुनाव कराया जाए ताकि दिल्ली की फाइनेंशियल सिस्टम को जो पैरालाइज है, कम से कम काम करना शुरू हो और दिल्ली की जनता को राहत मिले। और आम आदमी पार्टी जो बार बार ड्रामा करती है, उनकी सोच आज दिल्ली के लिए बहुत बड़ा सवाल है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में राजा इकबाल जी से एक अनुरोध करूंगा कि ये विषय अक्सर चर्चा में आता है,
ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रही, कोई पद की लड़ाई नहीं लड़ रही है। हम तो दिल्ली की जनता की सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। तो राजा जी से मेरा अनुरोध है कि वो बताएं कि दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति न बनने से वो 2-3-4 बड़े काम जो नहीं हो पा रहे और दिल्ली ठप है, ऐसे 2-3-4 काम राजा जी इस वक्त हमारे समक्ष रखें। नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरशिप, सांसद, एक्स LOP विधानसभा आदरणीय श्री रामवीर विदुड़ी जी, सांसद कमलजीत सहरावत जी, हमारे मीडिया प्रभारी कपूर साहब और नवनिर्वाचित स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य सुंदर तंवर जी, हरीश ओबराय जी, फोगाट जी, गजिंदर दलाल जी और सभी साथियों, जो हम एपिसोड देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का, आप इस घटना चक्र को अगर पूरे तौर से देखेंगे तो एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है। वो उसका सीधा सीधा टारगेट दिल्ली की जनता है। जहाँ भी इनका प्रोग्राम, इनका प्लान फेल होता है, ये रोना शुरू कर देते हैं। जो ये बोलते हैं वो उससे ये यू टर्न ले लेते हैं। जैसे अभी कमलजीत जी बता रहे थे कि स्टैंडिंग कमेटी में इन्होंने कितनी हर्डल्स, कितनी रुकावटें क्रिएट की। 18 मेंबरी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें 6 मेंबर हमारे हाउस से आते हैं और 12 मेंबर जोनों से आते हैं। 18 मेंबरी कमेटी को कंप्लीट करने में इन्होंने 21 महीने लगा दिए। उसमें भी हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा, LG साहब का इंटरव्यून हुआ, उनके इंटरफेरेंस के बाद इलेक्शन हुआ। और इलेक्शन भी ऐसा हुआ जिसमें महापौर महोदय कहते हैं, एक दिन पहले कह रहे हैं कि जो कल इलेक्शन हो रहा है ये नल एंड वॉइड है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। और सबसे मज़ेदार बात यह है, अगले दिन वो आकर खुद पार्टिसिपेट करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जब एक चीज़ असंवैधानिक है, वो आप कह रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे, तो उसमें आप पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं? कल भी उन्होंने ऐसा ड्रामा किया। हाई कोर्ट को एफिडेविट लिखा कि हम 26 तारीख को इलेक्शन करवा रहे हैं। अगर आप वेस्ट दिल्ली जाए, साउथ दिल्ली जाए, आपको लगेंगे कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। सभी सफाई जो हमारी कंसेशनर्स हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुके पिछले महीने। जो कूड़े के पहाड़ हैं वो बढ़ रहे हैं। 4000 टन रोज का वहां कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। जो दिल्ली की जनता को ये वादा करके आए थे कि जनवरी 2024 तक कूड़े के पहाड़ हम खत्म कर देंगे, मगर आप देखोगे तो कूड़े के पहाड़ बढ़ गए, वो इन्होंने स्प्रेड कर दिए। सभी जितने कॉन्ट्रैक्ट थे, भले वो मिड डे मील का कॉन्ट्रैक्ट हो, सफाई वालों का कॉन्ट्रैक्ट हो, बिल्डिंग डिपार्टमेंट का काम हो, रोड्स का काम हो, सारी प्लानिंग्स, सारे काम ठप पड़े हुए हैं, निगम के जितने भी काम हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।